देखो जब भी आपसे सरफेस एरिया बोला जाता है इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। चाहे टोटल लिखा ना हो तब भी अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहेगा इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया। वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि हम जो सॉलिड फिगर्स हैं हमारे सिलेबस में उनका कर्व सरफेस एरिया, उनका टोटल सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो सिंगल फिगर हो कोई या फिर कंबाइंड फिगर हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 भी बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगी वो। तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 2 क्यूब्स गिवन है और दोनों क्यूब्स में से प्रत्येक का यानी हर एक का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है और एक क्यूबॉइड बनता है। जो एक क्यूबॉइड है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला गया है एक बार और समझा देता हूँ। मतलब क्या है, हमारे पास 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, अभी ये छोटा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, रफली समझाने के लिए। 2 हमारे पास क्या है, क्यूब्स, और दोनों क्यूब्स में से हर एक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी, और 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी। इन दोनों को ऐसे जोड़ा जाता है और एक क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, और इसी क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। यानी जो क्यूब था, एक क्यूब की बात करूँ या दोनों क्यूब मैंने जोड़ रखे हैं, एक को भी भूल जाओ। जो एक क्यूब है, ठीक है, उसकी साइड ए हो गई, दूसरे वाले की साइड भी ए हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या, ये साइड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए। इतना आपको समझ में आ गया। ये चीज़ क्या है, क्यूब की एक साइड ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कितनी हो गई, ए। ठीक है, और ये साइड भी कितने के बराबर होगी, ए के बराबर होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जो क्यूबॉइड बना उसकी, तो क्यूबॉइड के लिए ये पूरा लेंथ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ है। क्यूबॉइड के लिए ये चीज़ क्या है, ब्रेथ है। तो ये क्या चीज़ है, ब्रेथ है। और क्यूबॉइड के लिए ये चीज़ क्या है, हाइट है। तो ये हो गई हाइट। मतलब कि जो क्यूबॉइड बन रहा है उसके लिए लेंथ की वैल्यू आ रही है a प्लस ए, यानी कि 2a। जो क्यूबॉइड है उसके लिए जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू a के बराबर ही आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। और जो क्यूबॉइड है उसके लिए हाइट जो है, हाइट की वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है, a के। फिर से देखो जो चेंज आया वो किस में आया, लेंथ में, क्योंकि a प्लस ए लेंथ हुई गई 2a, लेकिन ब्रेथ अभी भी a के बराबर है, हाइट भी a के ही बराबर है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको क्या करेंगे कि भाई अगर हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया चाहिए तो लेंथ ब्रेथ हाइट पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या पता करेंगे, पहले ए पता लग गया तो 2a के बराबर लेंथ है। ठीक है, a के बराबर b है और a के बराबर h है। a कैसे पता करोगे, हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जो क्यूब होता है इसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड है a, तो a का क्यूब बराबर कितना, 64, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि जो a हो जाएगा वो हम कैसे निकालेंगे, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। ठीक है, तो a क्यूब बराबर 4 क्यूब आ गया, क्यूब से क्यूब हटा दो, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो a आ गया 4 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या चल रहा था, सेंटीमीटर का क्यूब, सबका क्यूब मैंने हटा दिया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। अगर a इज इक्वल टू 4 है तो लेंथ कितना, 2a है, यानी a का डबल, तो 4 + 4 या फिर 4 का 2 जाओ कितना, 8। तो 8 सेंटीमीटर आ गई लेंथ। ब्रेथ सीधा सीधा a के बराबर है, a आया 4, तो ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। हाइट भी सीधा सीधा a के बराबर है, ये भी हो गई 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला गया था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो जब भी आपसे सरफेस एरिया बोला जाता है इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। चाहे टोटल लिखा ना हो तब भी अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहेगा इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व लिखना होगा तो जरूरी है लिखना कि वहां पे कर्व मेंशन होगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया में से टी गायब है तब भी आपको समझना है कि वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात की जा रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL।
ठीक, तो वैल्यू पुट करो 2 इंटू में लेंथ कितनी है 8 इंटू में बी ब्रेथ कितनी है 4 प्लस बी इंटू एच बी 4 एच बी 4 तो बी इंटू एच यानी 4 इंटू 4 प्लस एच एल एच की वैल्यू 4 एल की वैल्यू 8 यानी कि 4 इंटू 8। तो यहाँ पे आ जाओ 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक, तो यहाँ से आ जाओ 2 अंदर कितना 32 और 32 64 64 में 16 जोड़ोगे 70 और 10 80 कितना आ गया 80। तो 2 इंटू में 80 कितना होता है ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आता है यूनिट के स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर यूनिट चल रही थी यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा इसका एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया होगा जो नया क्यूबॉइड बना है वो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।